नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे स्लोप पार्ट 2। स्लोप पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंगल के थ्रू स्लोप किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि स्लोप के थ्रू हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई भी पेयर ऑफ लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि दो लाइंस के बीच में, ठीक है, दो लाइंस के बीच में कितना एंगल बनता है और वो एंगल किस प्रकार से कैलकुलेट करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमने पिछले क्लास में जो जो पढ़ा एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो पिछली क्लास में हमने काफी बेसिक चीजों के बारे में बात करा था। हमने बताया था कि स्लोप होता क्या है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि स्लोप जो होता है वो मेनली स्टेपनेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जो स्लोप होता है, ठीक है, ये मेनली इंडिकेट करता है स्टेपनेस को। ठीक है, लाइन के स्टेपनेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, मेनली इंडिकेट करता है कि जो आपका लाइन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना इंक्लाइंड है, यानी इंक्लिनेशन को बताता है, टिल्टनेस को बताता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि स्लोप जो होता है एक प्योर नंबर होता है। ठीक है, स्लोप जो होता है एक प्योर नंबर होता है जो रेट ऑफ चेंज को बताता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइन को बताता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग लाइन का स्लोप डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वाई हमने लाइन बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्लोप के बारे में। ठीक है, हमने आपको बताया था कि भैया टोटल 4 तरह के स्लोप्स होते हैं, यानी टोटल 4 टाइप्स ऑफ स्लोप होते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि भैया पहला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी लाइन आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, ठीक है, अगर कोई भी लाइन आपका, ठीक है, कोई भी लाइन अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, अगर कोई भी लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करता है, ठीक है, तो वो जो लाइन है, ठीक है, उस लाइन का जो स्लोप होगा, उस लाइन का स्लोप कैसा होगा, तो भैया पॉजिटिव होगा। ठीक है, उस लाइन का जो स्लोप होगा, उस लाइन का स्लोप कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये जो एंगल है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, अच्छा ये कौन सा लाइन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऑब्लिक लाइन है। ठीक है, ये कौन सा लाइन है, तो ये एक ऑब्लिक लाइन है। ठीक है, और ये कौन सा एक्सिस है, तो ये जो है एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अगर ये जो ऑब्लिक लाइन है, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ अगर एक्यूट एंगल बनाता है, ठीक है, तब भी हम लोग बोलेंगे कि जो स्लोप है, यानी इस लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ठीक है, खैर हम लोग एंगल को, ठीक है, एंगल के थ्रू स्लोप जो है हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्लोप आपको ध्यान में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर लाइन आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, ठीक है, अगर लाइन आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है लेकिन अपवर्ड मूव करता है, ठीक है, लेकिन अपवर्ड मूव करता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कैसा है, तो भैया पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, तो अगर लाइन, ठीक है, अगर लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, ठीक है, अगर लाइन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है लेकिन डाउनवर्ड, ठीक है, लेकिन कैसे, तो डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगर लाइन आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है लेकिन कैसे मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि भैया इस लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, या आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ये जो लाइन है आपका, ठीक है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ठीक है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अभी आपको बस ये ध्यान में रख लेना है क्या भैया, कि अगर लाइन आपका लेफ्ट से राइट की तरफ अगर अपवर्ड मूव करेगा तो स्लोप पॉजिटिव, अगर लाइन आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ मूव करेगा तो स्लोप नेगेटिव। ठीक है, अच्छा फिर हमने बताया था कि अगर कोई भी लाइन, ठीक है, अगर कोई भी लाइन जो है, ठीक है, वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू
y एक्सिस, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी लाइन, यानी कोई भी सिंपल समझ लो लाइन यानी वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब कोई भी लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस के तो ऑब्वियस है कि वो वर्टिकल लाइन होगा। तो याद रखिएगा, वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था जीरो स्लोप के बारे में, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी लाइन, ठीक है, जो x एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, तो जीरो होगा। याद रखिएगा, उसका स्लोप क्या होगा, तो जीरो होगा, ठीक है। या सिंपल आप बोल सकते हो कि अगर ये जो लाइन है आपका x एक्सिस के साथ कोई भी एंगल ना बना, यानी 0 डिग्री का अगर एंगल होता है तो हम लोग बोलेंगे कि भैया इस लाइन का जो स्लोप है वो जीरो है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना है, क्या भैया, कि स्लोप क्या होता है। तो फिर से एक बार, स्लोप जो होता है मेनली स्टेपनेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। स्लोप एक नंबर होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइन को बताता है। स्लोप मेनली इंडिकेट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइन कितना इंक्लाइंड है, यानी इंक्लिनेशन को इंडिकेट करता है, टिल्टनेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये सब हो गई बातें। फिर हमने आपको बताया था, ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि भैया जो स्लोप होता है, ठीक है, जो स्लोप होता है वो ROR होता है, ठीक है। यानी हमने आपको ROR के थ्रू, ठीक है, हमने आपको ROR के थ्रू यानी राइज और रन, ठीक है, राइज और रन के रेशियो के थ्रू हमने आपको स्लोप समझाया था, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है, वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का जो रेशियो होता है, ठीक है, वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का जो रेशियो होता है ये स्लोप कहलाता है, ठीक है। और स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रख लेना है कि स्लोप को हम लोग जो है m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और स्लोप को m से डिनोट करते हैं और m का मतलब होता है मॉडुलस, याद रखिएगा, m का मतलब होता है मॉडुलस, ठीक है। और जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप जो होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइन, ठीक है, स्लोप जो होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइन को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये स्टेपनेस को, इंक्लिनेशन को तो इंडिकेट करता ही है, ठीक है। चलिए, ये सब उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, एक डायग्राम यहाँ पे है। अब आपको बताना है यहाँ पे कब पॉजिटिव स्लोप और कब नेगेटिव स्लोप, यानी यहाँ पे आपको पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और जीरो स्लोप बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्लोप होगा, ठीक है, ये जो स्लोप होगा, ठीक है, यानी हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम पैरेलल आ गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो स्लोप है वो जीरो स्लोप है, ठीक है, यहाँ जो स्लोप है वो जीरो स्लोप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये नीचे की तरफ, यानी हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो है आपका निगेटिव स्लोप है, ठीक है, निगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो फिर से देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक यू शेप बना देते हैं, ठीक है, यू शेप, ठीक है। अब देखिए, यू शेप के थ्रू भी जो है हम लोग आसानी से समझ सकते हैं पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप और जीरो स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है, ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये निगेटिव स्लोप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये जीरो स्लोप हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, तो पॉजिटिव स्लोप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, तो पॉजिटिव स्लोप हो गया, ठीक है। ये कौन सा स्लोप हो गया, निगेटिव स्लोप। ये कौन सा स्लोप हो गया, तो ये हो गया जीरो स्लोप। और ये कौन सा स्लोप हो गया, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसको रिवर्स करके भी समझ सकते हैं, ठीक है, रिवर्स करके यानी उल्टा यू के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, तो ये हो गया पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। पैरेलल जो होगा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, तो वो जीरो स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हो गया, ये कौन सा हो गया, निगेटिव स्लोप हो गया, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ और लेफ्ट से राइट के तरफ, अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो, अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो, ठीक है, यानी कोई भी लाइन अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो नेगेटिव स्लोप। हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका जीरो स्लोप, ठीक है। और वर्टिकल लाइन है तो उसका हम लोग स्लोप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको स्लोप बताना है कि भैया यहाँ पे स्लोप क्या होगा,
ठीक है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कौन सा स्लोप होगा, तो पॉजिटिव स्लोप। क्यों? क्योंकि ये जो आपका व्हीकल है ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ये जो व्हीकल है ये आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो स्लोप होगा वो स्लोप कैसा होगा, तो वो जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, आप सिंपली ये जो एरो है इसके थ्रू भी आप जो है स्लोप को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्लोप है किसको इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप को। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो नेगेटिव स्लोप को। ये जीरो स्लोप को, और ये जो है ये अनडिफाइंड स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्लोप का अच्छे तरीके से, ठीक है, स्लोप का अच्छे तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा, आपको याद आ गया होगा। ठीक है, और ये सब सारी चीजें हमने पिछले क्लास में आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं, ठीक है, कि स्लोप जो है, ठीक है, स्लोप जो है उसको हम लोग एंगल के थ्रू किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्लोप को हम लोग एंगल के थ्रू किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, एंगल से पहले थोड़ा ये पॉइंट भी देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है, सपोज आपके पास ये पॉइंट गिवन है, x1 y1 एक पॉइंट गिवन है, और दूसरा आपके पास x2 y2 एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, दो पॉइंट गिवन है, और आपको बोला जाता है कि भैया आप स्लोप कैलकुलेट करो। ठीक है, आपको बोला जाता है कि आप स्लोप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है राइज और रन का रेशियो, है ना, राइज और रन का रेशियो। और राइज हमने आपको बताया था कि राइज का मतलब क्या होता है, तो राइज का मतलब होता है वर्टिकल चेंज। ठीक है, वर्टिकल चेंज, वर्टिकल चेंज का मतलब क्या चाहिए, वर्टिकल चेंज का मतलब डेल्टा वाई, यानी वाई एक्सिस में चेंज। ठीक है, अच्छा, अब चेंज होगा, है ना, चेंज होगा तो ऑब्वियस है, ठीक है, चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि एक y में से दूसरा y घटाओगे तभी चेंज होगा। यानी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं डेल्टा y यानी y2 माइनस y1, है ना, डेल्टा y यानी व्हाट, y2 माइनस y1। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, हॉरिजेंटल चेंज। तो हॉरिजेंटल चेंज यानी ऑब्वियस है कि x एक्सिस पर, ठीक है, x एक्सिस पर जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x, है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x। और डेल्टा x का मतलब क्या चाहिए, x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस वोट x1। तो हम लोग जो है m को, ठीक है, m को हम लोग जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर से m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के थ्रू भी हम लोग जो है स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चंस जो है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। ठीक है, और आपसे बोला गया, ठीक है, यानी आपके पास पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी आपके पास दो पॉइंट है, और आपसे बोला गया कि भैया आप जो है स्लोप कैलकुलेट करो। ठीक है, स्लोप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, राइज और रन का रेशियो, है ना, राइज और रन का रेशियो। और राइज का मतलब क्या होता है, वर्टिकल चेंज, वर्टिकल चेंज यानी डेल्टा वाई। रन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो रन का मतलब होता है वोट आपका हॉरिजेंटल चेंज यानी डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई को हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे जो ये जो है ना ट्रायंगल, ट्रायंगल जो ये डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा को। और डेल्टा जो होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, याद रखेगा, ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि भैया स्लोप का ये फॉर्मूला है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट है इसको हम लोग मान लेंगे x1, ये जो है इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, आसानी से m कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। ठीक है, तो सिंपली आपको वैल्यू रख देना है और आपको जो है आपका स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग दो पॉइंट्स के थ्रू, अगर आपको दो पॉइंट्स दिए जाते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू भी जो है आप स्लोप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, सपोज आपके पास एक लाइन गिवन है, ठीक है, सपोज आपके पास जो है एक लाइन गिवन है, ठीक है, अच्छा, कौन सा लाइन, तो ऑब्वियस है कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन गिवन है, ठीक है, और इस लाइन के थ्रू आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, इस लाइन के थ्रू आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी लाइन गिवन है,
ठीक है, कोई भी आपके पास क्या है, लाइन गिवन है, ठीक है, और सपोज मान लीजिए कि ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जो है, ठीक है, उस गिवन इक्वेशन को y के टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो भी गिवन इक्वेशन है, ठीक है, उसको आपने y के टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और y के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, y के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद x का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो है वही जो है आपका स्लोप होगा, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, आपका स्लोप होगा, ठीक है। तो हमने आपको डिफरेंट वेज के थ्रू बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भैया राइज और रन का जो रेशियो होता है वो स्लोप होता है, वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का जो रेशियो होता है, ठीक है, दैट इज y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1 का जो रेशियो होता है वो होता है स्लोप, ठीक है। अगर लाइन दिया रहेगा तब भी आप आसानी से स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, ठीक है, ये है आपका 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक को मान लो x1, दूसरे को मान लो y1, फिर x2 y2, तो यहाँ भी जो है आप स्लोप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0/3, यानी m कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने रिकॉल कर लिया, ठीक है, हमने अच्छे तरीके से पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा वो सब हमने रिकॉल कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो अच्छे तरीके से सारी बातें ध्यान में आ गई होंगी, ठीक है। हमने आपको ग्राफिकली भी बताया था कि भैया ग्राफिकली हम लोग स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एंगल के थ्रू हम लोग स्लोप को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको इंक्लिनेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग इंक्लिनेशन को समझ लेते हैं। अब बात करते हैं इंक्लिनेशन के बारे में, ठीक है। इंक्लिनेशन, देखिए इंक्लिनेशन क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंक्लिनेशन वैसा एंगल होता है, ठीक है, इंक्लिनेशन वैसा एंगल होता है, ठीक है, जो एक लाइन, ठीक है, जो एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, इंक्लिनेशन वैसा एंगल होता है जो एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाता है। फिर से इंक्लिनेशन क्या होता है, वैसा एंगल होता है जो एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाता है, ठीक है। तो वो जो एंगल है, ठीक है, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे इंक्लिनेशन, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इंक्लिनेशन, ठीक है। हम लोग उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंक्लिनेशन क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंक्लिनेशन इज द एंगल, ठीक है, इंक्लिनेशन इज द एंगल सबटेंडेड बाय, ठीक है, इंक्लिनेशन इज द एंगल, ठीक है, सबटेंडेड बाय, ठीक है। अब कौन सबटेंड कर रहा है, ठीक है, कौन सबटेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये जो आपका एंगल है ये ऑब्लिक लाइन सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो इंक्लिनेशन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्लिक लाइन विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो याद रखिएगा इंक्लिनेशन क्या होता है, तो इंक्लिनेशन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्लिक लाइन, ठीक है, सबटेंडेड बाय एन ऑब्लिक लाइन विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज व्हाट सेंस, ठीक है। तो कोई भी ऑब्लिक लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, कोई भी ऑब्लिक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाता है, ठीक है, दैट एंगल, ठीक है, दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। याद रखिएगा दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। फिर से एक बार क्या होता है भैया इंक्लिनेशन, तो याद रखिएगा कोई भी लाइन, ठीक है, और मेनली हम लोग ऑब्लिक लाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भैया ऑब्लिक लाइन क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर में ऑब्लिक लाइन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी आप इंक्लिनेशन समझ लीजिए कि कोई भी लाइन, मेनली ऑब्लिक लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगा, ठीक है, दैट एंगल इज सेड टू बी इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये एक ऑब्लिक लाइन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, जो एंगल बना रहा है, जो एंगल सबटेंड कर रहा है, किस सेंस में, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये जो एंगल हो गया, इस एंगल को बोलेंगे इंक्लिनेशन, ठीक है। ये भी क्या हो गया, एक ऑब्लिक लाइन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है,
ठीक है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इंक्लिनेशन का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब चलिए अब देखा जाए कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये देखिए थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगी। ठीक है, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको 0 डिग्री भी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए पूरा कंप्लीट अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि भैया यहाँ पे जो टोटल एंगल यानी मैक्सिमम एंगल जो बन सकता है, ठीक है, यानी टोटल जो एंगल बन सकता है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, लेकिन 180 डिग्री यहाँ पे आपको नहीं लेना है, लेकिन आप यहाँ पे 0 डिग्री ले सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात किसकी, इंक्लिनेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं स्लोप की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, स्लोप की। ठीक है, लेकिन स्लोप से पहले, ठीक है, स्लोप से पहले हम लोग थोड़ा ऑब्लिक लाइन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑब्लिक लाइन का सिंपल सा मतलब होता है कि वैसा लाइन जो कि ना ही हॉरिजेंटल हो ना ही वर्टिकल हो। याद रखिएगा, ऑब्लिक लाइन का सिंपल सा मतलब होता है कि वैसा लाइन जो ना ही हॉरिजेंटल और ना ही वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन तो आपको पता होगा, है ना, हॉरिजेंटल लाइन तो आपको पता होगा कि भैया वैसा कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, वैसा कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन भी आपको पता होगा। ठीक है, वैसा कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका वर्टिकल लाइन। और वैसा लाइन जो ना ही हॉरिजेंटल होता है ना ही वर्टिकल होता है, उस तरह के लाइंस को बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। ठीक है, तो ये कौन सा लाइन हो गया, तो इस तरह के लाइंस को बोलेंगे ऑब्लिक लाइन। ठीक है, और ये जो ऑब्लिक लाइन है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाता है, इस एंगल को बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इंक्लिनेशन का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऑब्लिक लाइन, इन तीनों लाइन का भी आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब चलिए अब कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजेंटल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन का इंक्लिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया और हॉरिजेंटल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल बना रहा है, 0 डिग्री के एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, उसका इंक्लिनेशन कितना होगा, तो 0 डिग्री, उसका इंक्लिनेशन कितना होगा, तो 0 डिग्री, यानी हॉरिजेंटल लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, वहीं वर्टिकल लाइन का अगर देखा जाए, ठीक है, वर्टिकल लाइन का, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया जाए, तो देखिए ध्यान से ये जो वर्टिकल लाइन है एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है उसका इंक्लिनेशन कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। याद रखिएगा, वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा, तो 90 डिग्री। हॉरिजेंटल लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा वो कितना होगा, तो 0 डिग्री। ठीक है, चलिए यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं स्लोप की। ठीक है, स्लोप या उसको आप बोल सकते हो ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, थीटा तो आपको समझ आ गया होगा कि थीटा यानी इंक्लिनेशन, है ना, थीटा यानी इंक्लिनेशन। ठीक है, अब देखिए अगर आप उस थीटा में tan लगा देते हो, ठीक है, अगर उस थीटा में आप tan लगा देते हो, ठीक है, तो बन जाता है tan थीटा। और ये जो tan थीटा हो जाता है, इसी tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है, इसी tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्लोप। फिर से सुनिएगा ध्यान से, थीटा हो गया, थीटा यानी इंक्लिनेशन। तो अगर आप थीटा में tan लगा देते हो, ठीक है, अगर आप थीटा में क्या लगा देते हो, tan लगा देते हो, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है आपका स्लोप। और आपको पता है कि स्लोप को आप m से डिनोट करते हो। ठीक है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो क्या भैया, कि टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड व्हाट, स्लोप। तो याद रखिएगा, स्लोप यानी m यानी tan थीटा, यानी m इक्वल टू tan थीटा। आप ऐसे बोल सकते हो कि टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड स्लोप या ग्रेडियंट। ठीक है, इज कॉल्ड स्लोप या क्या चीज, ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्लोप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि थीटा जो है वो केवल इंक्लिनेशन है,
जबकि tan थीटा जो है ये पूरा स्लोप है। ठीक है, tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो tan थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए स्लोप आपको निकालना है और यहाँ पे इंक्लिनेशन गिवन है, यानी यहाँ पे आपका थीटा गिवन है, थीटा। तो थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो ऑब्वियस है tan थीटा यानी tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है यानी tan 60 यानी √3 है ना। यहाँ पे देखिए tan 150, तो tan 150 हो गया, और tan 150 की वैल्यू कितनी होती है, -1/√3, -1/√3। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर आपका जो थीटा था, ठीक है, जो थीटा था यानी जो इंक्लिनेशन था, अगर वो एक्यूट, ठीक है, अगर आपका जो थीटा है अगर वो एक्यूट रह रहा है तो जो आपका स्लोप हो रहा है वो पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। तो अगर थीटा एक्यूट होता है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर थीटा जो है आपका ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज का मतलब पता है आपको, ठीक है, तो अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा, रट लीजिएगा, अगर थीटा जो है वो कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, तो जो स्लोप होगा वो आपका स्लोप निगेटिव होगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है रटने का कि अगर थीटा यानी इंक्लिनेशन, तो अगर इंक्लिनेशन यानी थीटा अगर एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव, थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो स्लोप क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। चलिए, उम्मीद आपको स्लोप का थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया होगा। थीटा यानी इंक्लिनेशन, tan लगा दोगे तो tan थीटा बन जाएगा यानी स्लोप। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान में रख लेने हैं। हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप कितना होगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है 0 डिग्री होता है, और स्लोप यानी tan थीटा यानी tan 0, और tan 0 यानी 0। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपको यह भी आइडिया लग गया कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा यानी हॉरिजेंटल लाइन का जो स्लोप होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो एंगल बन रहा है यानी वहां जो इंक्लिनेशन है वो 0 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, वही लाइन, ठीक है, वही लाइन अगर वर्टिकल हो, ठीक है, वही लाइन जो हो अगर क्या हो, वर्टिकल हो, ठीक है, अगर जो लाइन है आपका वही लाइन अगर वर्टिकल हो, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे कितने डिग्री के एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल बन रहा है। तो m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री आ गया यानी tan 90, और आपको पता है कि भैया tan 90 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, tan 90 की वैल्यू आप डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है, ठीक है, वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो डिफाइंड नहीं है। याद रखिएगा, वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं है, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो टोटली डिपेंड करता है इंक्लिनेशन पर, एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए इंक्लिनेशन आपको निकालना है। ठीक है, इंक्लिनेशन निकालना है, स्लोप गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे केस 1 देखा जाए तो यहाँ पे स्लोप 0 है। ठीक है, यानी m क्या है, 0 है, तो m 0 यानी m यानी tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू 0। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया tan में 0 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि tan में, ठीक है, यहाँ पे देखिए करके दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पे tan थीटा आपका 0 डिग्री है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री किसकी वैल्यू होती है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये tan कैंसिल हो गया यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि भैया आपका स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्लिनेशन क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि अगर स्लोप पॉजिटिव है यानी जो थीटा है आपका वो क्या है, एक्यूट है। याद रखिएगा, अगर इंक्लिनेशन यानी थीटा अगर एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। ठीक है, थीटा अगर आपका ऑब्ट्यूज है तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, स्लोप क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। ठीक है, और नॉट डिफाइंड कब होगा, तो अभी हमने देखा कि अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, अगर एंगल यानी इंक्लिनेशन जो है अगर वो 90 डिग्री है तो समझ लीजिए कि भैया वहां पे स्लोप डिफाइंड नहीं है, क्योंकि tan 90 की वैल्यू हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद आपको यहां तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एंगल का तो हमने सीख लिया कि अगर एंगल गिवन होगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, अगर इंक्लिनेशन गिवन होगा, ठीक है, यानी अगर एंगल गिवन होगा या इंक्लिनेशन गिवन होगा तो हम लोग जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है तो आप जो है इस फॉर्मूला के थ्रू यानी m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के थ्रू जो है आप आसानी से, ठीक है, आप जो है आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप स्लोप कैलकुलेट
कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बात आती है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट है। चलिए तो मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट हो गया आपका ए, दूसरा पॉइंट ये हो गया दैट इज बी, ठीक है। मान लेते हैं कि भैया आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, एकदम क्लियर है ना, ए और दूसरा बी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है तो यहाँ पे लिख देते हैं, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है तो x2, y2, ठीक है। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। चलिए यहां तक एकदम क्लियर है। अब देखिए, ठीक है, तो देखिए ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ऑब्वियस है कि क्या होगा, x1 होगा, ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियस है कि क्या होगा, x2 होगा, ठीक है। अच्छा तो ये जो lm हुआ, यानी ये जो lm होगा, ठीक है, ऑब्वियस है कि क्या होगा, ये होगा आपका x2 माइनस x1, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ऑब्वियस है कि भैया क्या होगा, y1 होगा, ठीक है। अच्छा ये जो पोर्शन है पूरा, ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है ये ऑब्वियस है कि क्या होगा, y2 होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है बी से परपेंडिकुलर डाल देते हैं एक्स एक्सिस पर, ए से भी हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। ए से भी हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं एक्स एक्सिस पर, और बी से भी हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ए से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, या आप ऐसे बोलो कि हम लोग यहाँ पे जो ए एन है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पर ड्रॉ कर दिया तो पूरे बी एम पर, ठीक है। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि भैया हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, आखिर इसका पर्पज क्या है, ठीक है। तो देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि भैया हमको, ठीक है, हमको यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करना था, ठीक है, हमको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना था, ठीक है। और क्योंकि हमको एक ट्रायंगल बनाना था दैट इज वाई हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो y1 है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोर्शन आपका x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट भाषा में लिख देते हैं यहाँ पे कि ये जो an है आपका, ठीक है, an कितना होगा तो ऑब्वियस है an आपका x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। bn कितना होगा तो bn भी यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज y2 माइनस y1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको an मिल चुका है, हमको bn मिल चुका है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है यानी कौन सा लाइन, ए बी लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है, ए बी लाइन है, ठीक है। तो ए बी लाइन जो है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगल बना रहा है, ठीक है, यानी थीटा है। तो थीटा क्या है तो ऑब्वियस है थीटा यहाँ पे इंक्लिनेशन है, ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या है, इंक्लिनेशन है, ठीक है। हमको स्लोप अगर इसका निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियस है एम यानी वोट टैन थीटा, ठीक है, एम यानी टैन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये थीटा तो ऑब्वियस है कि ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब ये सब आपको बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा, ठीक है। तो बेसिक रूल है, ये सब बेसिक रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया थीटा, हमको स्लोप निकालना है, ठीक है, हमको क्या करना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। तो स्लोप यानी क्या चीज, स्लोप यानी आपका टैन थीटा है ना, एम, स्लोप यानी वोट एम, और एम यानी वोट टैन थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप यानी एम, ठीक है। हमारा टारगेट क्या था कि भैया हमको स्लोप निकालना था, कि अगर दो पॉइंट गिवन हो तो हमको स्लोप निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो एम यानी स्लोप और एम यानी होता है टैन थीटा, ठीक है। अच्छा टैन थीटा यानी क्या, तो टैन थीटा यानी ऑब्वियस है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, टैन थीटा यानी क्या चीज, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक रूल्स, ठीक है, कि भैया गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे थीटा है,
ठीक है। तो थीटा के सामने वाला यानी गिवन एंगल के सामने वाला, ठीक है, गिवन एंगल ये थीटा है और इसके गिवन सामने ये है, यानी गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, तो लिख दो यहाँ पे y2 माइनस y1 है, ठीक है। और बेस क्या है आपका, तो x2 माइनस x1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, m, ठीक है, m कैलकुलेट कर सकते हैं कब, जब भी 2 पॉइंट्स गिवन होगा। तो याद रखिएगा m का फॉर्मूला क्या होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है m का फॉर्मूला, तो फिर से m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और आपको ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है, m इक्वल टू क्या होता है, तो भैया tan थीटा, ठीक है। यहां तक उम्मीद आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो अगर 2 पॉइंट देगा तब आप आसानी से इस फॉर्मूला के थ्रू आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर एंगल देगा तो आप m इक्वल टू tan थीटा के थ्रू आप जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो स्लोप, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपल हमने यहाँ पे सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। और उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। और जो हमने किया हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों किया, तो आपको पता है कि भैया हमको ट्रायंगल चाहिए था, ठीक है, क्योंकि tan थीटा हमारे पास है तो हमको ट्रायंगल चाहिए, परपेंडिकुलर बेस चाहिए, ठीक है। और ये रूल जो है आपका थीटा से थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये देख लो थोड़ा, यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। क्यों, तो आपको पता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, थीटा। फिर tan थीटा, तो आपको पता है tan थीटा यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। tan थीटा यानी क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाई व्हाट, बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और फिर हमने सिंपली वही कर दिया, परपेंडिकुलर बाई बेस हमने यहाँ पे निकाल दिया और इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। तो याद रखिएगा जब भी 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो आप आसानी से, ठीक है, आप आसानी से m कैलकुलेट कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या होता है, तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। आप इसको जो है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, उम्मीद आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी बातें, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। और वैसे थोड़ी देर पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे, ठीक है। 2 पॉइंट्स अगर गिवन थे तो स्लोप किस प्रकार से निकाला जाता है, हमने थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चंस किए भी थे, ठीक है। फिर भी 1-2 क्वेश्चंस हम करते हैं, बाकी क्वेश्चंस खुद से आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। क्या करना है, स्लोप निकालना है, तो सिंपली ये फॉर्मूला का यूज करोगे, ठीक है। फॉर्मूला का यूज करोगे तो आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे तीनों, ठीक है, तीनों का आपने स्लोप कैलकुलेट करना है। m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूला का यूज करके आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो स्लोप है वो आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्लोप जो है, ठीक है, स्लोप गिवन है। स्लोप कितना गिवन है, 3 गिवन है, सॉरी 2 गिवन है। और यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, क्या भैया, तो m इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। स्लोप तो यहाँ पे गिवन है 2, है ना, स्लोप गिवन है 2, ठीक है। अब देखो, अब क्या y2 माइनस y1, तो देख लो ये आपको पता होना चाहिए, ये x1 है, ये y1 है ना, ये x2 है और ये क्या है, y2 है। तो पहले y2 माइनस y1 घटा लो, ठीक है। तो 3 में से 5 जाएगा तो ऑब्वियस है क्या बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। और नीचे में x2 माइनस x1 करोगे तो x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। और सॉल्व करके हम लोग आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, x कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे इंक्लिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे स्लोप नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इंक्लिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इंक्लिनेशन दिया हुआ है 135 डिग्री, तो सबसे पहले आप स्लोप निकाल लो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो आप स्लोप निकाल लो। पहले स्लोप कैसे निकालोगे, तो आपको पता है m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। और ये कितना हो गया, tan 135 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि tan 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहां से हमने क्या कर लिया, स्लोप निकाल लिया। और जब स्लोप निकल गया, ठीक है, जब स्लोप निकल गया तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है ना। स्लोप हमने निकाल लिया, -1 है। और जब स्लोप निकल गया तो सिंपली, ठीक है, सिंपली क्या, सिंपली हमको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कौन सा फॉर्मूला, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है, y2 है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको x मिल जाएगा,
ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट में हमको एंगल निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको एंगल निकालना है। तो एंगल यानी क्या, तो ऑब्वियस है कि इंक्लिनेशन निकालना है। ठीक है, चलिए एंगल निकाला जाए। ठीक है, इंक्लिनेशन। ठीक है, और इंक्लिनेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाता है उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तो 2 पॉइंट्स गिवन है ना, 2 पॉइंट्स गिवन है। तो सबसे पहले स्लोप निकाला जाए। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि व्हेनेवर 2 पॉइंट्स आर गिवन देन m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमने स्लोप निकाल लिया, यानी m निकल गया हमारे पास -1। m की वैल्यू कितनी, -1। m इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए tan थीटा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको हम करके दिखाते हैं। m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और आपको पता होना चाहिए कि भैया m की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा, यानी tan थीटा की इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि भैया -1 किसकी वैल्यू होती है, tan में -1 किसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, याद रखिएगा, tan में -1 135 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये tan कट गया और यहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल गई। थीटा कितना मिल गया, 135 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू मिल गई हमको 135 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हो, एंगल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एंगल है वो एंगल कितना निकल गया, 135 डिग्री।